ऋष्यमूक पर्वत पर अपने पराक्रमी भाई वाली के भय से वानरराज सुग्रीव निर्वासन में जीवन जी रहे थे। तभी धर्म के रक्षक श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण अपनी खोई हुई रानी सीता की खोज में वहां पहुंचे। हनुमान ने दोनों महानुभावों का परिचय कराया। पंपा सरोवर के पवित्र तट पर राम और सुग्रीव ने एक अटूट संधि की। राम ने प्रतिज्ञा ली कि वे सुग्रीव को उनका राज्य और सम्मान लौटाएंगे, और सुग्रीव ने सीता को खोजने में राम की सहायता करने का वचन दिया। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने भाईचारे का यह दिव्य बंधन स्थापित किया। इस क्षण दो टूटे हुए हृदयों ने एक दूसरे में अपना उद्देश्य पाया और किष्किंधा पर न्याय और प्रेम की बहाली के लिए एक नई शक्तिशाली मित्रता का उदय हुआ। किष्किंधा घाटी बादलों से ढकी, बिजली की चमक से भरी, दोनों ओर गरजते हुए बाली और सुग्रीव, दोनों भाई, दोनों योद्धा। पर इस बार मैदान एक ही था। राम एक वृक्ष के पीछे खड़े थे, धनुष ताने पर मन में संकोच। पहले युद्ध में वे बाली को पहचान न पाए और बाण रोक लिया। सुग्रीव बुरी तरह घायल होकर लौट आया। राम ने कहा, इस बार मैं भूल न करूंगा। उन्होंने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला डाली, न्याय और धर्म का प्रतीक। दूसरा युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपी, वृक्ष झूम उठे और हवा में धूल भर गई। राम ने ध्यान साधा, एकाग्र, स्थिर, धर्म के पक्ष में। वन की छाया से उनका बाण निकला, बिजली की तरह चमका और सीधे बाली की छाती में समा गया। बाली डगमगाया, गिर पड़ा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न पश्चातावा, बस सत्य। उसने कहा, राम, तुमने न्याय किया, मैं अपने कर्म का फल स्वीकारता हूं। हाँ। राम ने सिर झुकाया और उस घाटी में पहली बार युद्ध का शोर शांत हुआ। केवल धर्म की गूंज रह गई। किष्किंधा ने साक्षी दी, न्याय की विजय की। संध्या के सुनहरे प्रकाश में वानर राज बाली की अंत्येष्टि शांत वन में होती है, जहां राम, सुग्रीव और हनुमान मौन श्रद्धांजलि देते हैं। भोर होते ही सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। राम गरलांड पहनाते हुए कहते हैं, यह मुकुट तुम्हें कर्तव्य की याद दिलाए। आनंद से गूंजते वन के बीच सुग्रीव वचन देता है कि वर्षा समाप्त होते ही वह सीता की खोज के लिए अपनी सेनाएं भेजेगा। परंतु मेघों से भरे मौसम में वह अपने वचन को भूल गीत संगीत और सुख सुविधाओं में खो जाता है। जबकि राम वर्षा में भीगे दूर खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं बल्कि धैर्य चुना। प्रस्रवण पर्वत पर बैठकर शिव स्तुति में लीन होकर उन्होंने संसार को सिखाया, धैर्य ही धर्म का कवच है। ऋतु बदलते ही बादल छटते हैं। सूर्य की पहली किरणें राम के शांत चेहरे पर पड़ती हैं और वे लक्ष्मण से कहते हैं, अब प्रतीक्षा समाप्त, कर्तव्य और मैत्री को फिर जगाने का समय आ गया है। दक्षिण दिशा की ओर खुला विशाल आकाश उनकी लंका यात्रा की नई शुरुआत का संकेत देता है।